हम लोग बात कर रहे हैं प्रश्नावली 4.3, ठीक है। तो हर बार की तरह इस बार भी प्रश्नावली स्टार्ट करने से पहले प्रश्नावली के जो बेसिक्स होंगे उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। कुछ चीजें होगी एक्चुअल में यहाँ पे भी इस पूरी प्रश्नावली के हम एक ही तरीके के क्वेश्चन करने वाले हैं। वो किस तरीके के, यहाँ पे आपको एक द्विघात समीकरण दिया रहेगा इस प्रश्नावली के अंदर, और द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करना है। सर नया क्या हो गया, मूल तो हमने पहले भी ज्ञात किए थे, है ना, पर वहां पे अपन ने गुणनखंड विधि का यूज किया था। यहाँ पे सूत्र विधि का यूज करेंगे। मतलब एक सूत्र होगा जिसके हिसाब से आपको x के 2 मान मिलेंगे। x के 2 मान मतलब उसके मूल, ठीक है। तो वो सूत्र कौन सा है और क्या है उस सूत्र के अंदर, उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो मूल ज्ञात करने के लिए आपको जो सूत्र मिलने वाला है वो होता है x बराबर से, मतलब x का मान मिलेगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। मतलब ये होता है मूल ज्ञात करने का सूत्र। क्या होगा, ऋण b प्लस माइनस करनी के अंदर b का वर्ग ऋण 4ac बटे 2a। अभी जो 2 है ना ये पूरे ब्रैकेट के अंदर है, ठीक है, पूरे ब्रैकेट के अंदर, मतलब पूरी जो संख्या है ना उसके बटे में, ऐसा नहीं है कि इसके और इसके बटे में, ठीक है। अब इससे जो x के 2 मान प्राप्त होंगे ना, तो एक बार हम यहाँ पे धन लेंगे और एक बार हम ऋण लेंगे, ठीक है। तो एक बार धन लेके x का मान निकलेगा और एक बार ऋण लेके, मतलब इसको हम इस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे x के जो 2 मान निकलेगा ना, तो पहला मान निकलेगा यहाँ पे माइनस बी प्लस करनी के अंदर बी स्क्वायर या b का वर्ग ऋण 4ac अपॉन 2 है, ठीक है। और अगला मान अपन निकालेंगे x बराबर से माइनस बी, यहाँ पे तो ऋण ही भी आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक बार प्लस ले लिया, अभी बचा माइनस, तो ऋण का ले लिया यहाँ पे बटे 2 है, ठीक है। 2 है दोनों के बटे में, ठीक है। आप चाहे तो इस तरीके से लिख सकते हो इसको, या तो आप इसको तोड़ के भी लिख सकते हो। देखो 2 a को हम इसके बटे में भी ले आएंगे और इसके बटे में भी ले आएंगे, ऐसा भी लिख सकते हो या करके। कैसा, ऋण b के बटे में भी आ जाएगा 2a, ठीक है, प्लस b स्क्वायर ऋण 4ac और इसके बटे में भी आ जाएगा 2a। समझ में आया? अब इस तरीके से भी लिख सकते हो और इस तरीके से भी लिख सकते हो, ठीक है। अब सुनो, अब हम बात करने वाले, ये तो सूत्र है जिससे अपन मूल ज्ञात कर सकते हैं, पर उससे भी पहले अपन एक चीज और ज्ञात कर सकते हैं, मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति मतलब जो x का मान निकलेगा, है ना, उसके बारे में कुछ जानकारी। कैसी जानकारी, कि भैया जो मूल होंगे वो वास्तविक होंगे, काल्पनिक होंगे, मूल दोनों समान होंगे या असमान होंगे, क्या होंगे, उनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो हम मूलों की प्रकृति भी ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। मूलों की प्रकृति मतलब यार x का मान जो आने वाला है वो किस तरीके का आने वाला है उसकी बात करेंगे। सुनो, यहां पे सूत्र के अंदर ये जो संख्या लिखी हुई है, कौन सी वाली, ये जो लिखा हुआ है, मतलब क्या लिखा हुआ है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब b का वर्ग ऋण 4ac, ठीक है। इसको बोलते हैं अपन लोग विविध कर्म, ठीक है, ठीक है ना, विविध कर्म, या इंग्लिश में बोलते हैं इसको डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। या उसका सिंबल होता है डी, ठीक है, सिंपल अपन इसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं। इतना याद रखना है कि डी मतलब होता है विविधकर, विविधकर मतलब होता है ये b का वर्ग ऋण 4ac। इसी से हम मूलों की प्रकृति ज्ञात करेंगे, मतलब x का मान कैसे होगा वो अपन ज्ञात करेंगे, ठीक है। अगर हम बोलते हैं, पहला केस होता है यहाँ पे कि b का वर्ग ऋण 4ac, ये जो मान होगा, देखो हम कोई सा भी अगर द्विघात समीकरण लेंगे, द्विघात समीकरण का जो मूल रूप होता है या जो भी उसका मानक रूप होता है वो क्या होता है, यहाँ पे होता है ax का वर्ग धन bx धन c बराबर से 0, ठीक है। तो यहाँ पे a b c जो लिखा दिख रहा है ना, यही है ना। मतलब आप यहाँ पे b का वर्ग ऋण 4ac करोगे और ये जो संख्या आपको प्राप्त होगी वो अगर 0 से बड़ा नंबर प्राप्त हुआ, है ना, 0 से मतलब पॉजिटिव कोई नंबर प्राप्त हुआ, 1 2 3 4 5, मतलब जो भी आपको नंबर यहाँ से प्राप्त हुआ, जैसे आपने एग्जाम्पल देखेंगे तो समझ में आएगा आपको, ठीक है। हमने क्या करा, कोई समीकरण दिया है, मान लेते हैं अपन कि यहाँ पे 2x का वर्ग धन 3x धन 4 बराबर से 0, ये कोई एग्जाम्पल लिया अपन ने।
तो यहाँ पे बोला है बी का वर्ग ऋण 4ac, बी का वर्ग मतलब 3 का वर्ग ऋण 4 गुणित ए क्या है 2 गुणित सी 4 है। तो ये अपन यहाँ पे मान रखेंगे। और अगर ये जो मान निकला है आपका, ये अगर 0 से बड़ा आया, 0 से बड़ा आया, तो इसके मूल कैसे होंगे? मूल इसके होंगे वास्तविक होंगे। और कितने मूल होंगे? 2 मूल होंगे। ठीक है, कितने होंगे? 2। मतलब 2 मूल होंगे, मतलब x के 2 मान निकलेंगे, वो भी वास्तविक निकलेंगे। ठीक है, और दोनों कैसे निकलेंगे? अलग अलग, दोनों भिन्न भिन्न निकलेंगे। समझ में आया अभी? ठीक है, दूसरा केस क्या हो सकता है? अगर जो विविध करे, मतलब जो d का मान है, ठीक है, d का मान क्या, मतलब b का वर्ग ऋण 4ac 0 के अगर बराबर आया, ठीक है, शून्य के बराबर आ गया, उस केस में भी इसके जो मूल्य निकलेंगे, ठीक है, वो कैसे होंगे? वास्तविक होंगे। ठीक है, और 2 मूल ही होंगे, पर दोनों भिन्न भिन्न नहीं, दोनों एक जैसे होंगे। ठीक है, दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। ठीक है, तीसरा केस है कि यहां पे इस फॉर्मूले के अंदर आपने b का वर्ग ऋण 4ac निकाला, मतलब d का मान निकाला। एक्चुअली में इसको d बोल रहे हैं अपन, विविध कर हो ना। ठीक है, विविध कर अगर यहाँ पे 0 से छोटा आया, ठीक है, उस केस में ये जो मूल प्राप्त होंगे वो कैसे होंगे? काल्पनिक। ठीक है, कैसे प्राप्त होंगे? काल्पनिक। एक मिनट, काल्पनिक प्राप्त होंगे। हम यहाँ पे मूल फिर निकालेंगे नहीं। ठीक है, समझ में आया? यहीं पे छोड़ देंगे। ठीक है, तो इतनी जानकारी जो चैप्टर के शुरुआत में आपको मिलनी चाहिए वो यहाँ पे छाप लो। ठीक है, उसके बाद में आगे अपन क्वेश्चन से डील करेंगे, प्रश्नावली में कौन से सवाल है उनको देखेंगे। ठीक है।